जानते हैं ना आपकी इज्जत रही और ना ही आपकी बेटी। आप लोग को दोनों गया। और जो बाबा को लोग बाबा जी कहते हैं, आज हत्यारा बाबा कह रहे हैं, समाज में कैसा इज्जत हुआ है आपका, ये बताइए ना। बाबा से हत्यारा बाबा हो जाए। और अररिया जिला के रानीगंज थाना क्षेत्र के भगवा गांव की ये जो प्रेम कहानी है, आपको बता दें कि आरती के जो प्यार कहानी है उसमें वो है एक नया मोड़ ले लिया है आरती के घर वालों के, जो दादी थी उनके एवज से। आरती की दादी जी एक इंटरव्यू में ये बता रहे हैं कि छोटू जबरदस्ती घर में घुस के कर रहा था। अब वो क्या कर रहा था नहीं कर रहा था वो किसी को मालूम नहीं, उन्हें भी तो मालूम नहीं क्या कर रहा था, मतलब कर क्या रहा था, ये बताइए यार। क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था हो सकता है। क्यों कर रहा था? अगर वो जबरदस्ती घुस गया तो फिर उसमें आपकी भाभी के नाम क्यों आ रहा है कि भाभी जी शादी करने के लिए बुलाए थे? मैं दादी जी आपके बातों को मान रहा हूँ, जो दादी बता रही है वो किस एंगल से बता रही है हमको मालूम नहीं। अगर वो जबरदस्ती घुस ही गया तो उसको अलग कमरे में कैसे बंद कर दिया गया, तोड़ फाड़ कैसे कर दिया गया? आप लोग फिर बाद में क्यों कह रहे थे कि हम आपके शादी करवाएंगे, गांव समाज का लोग आ रहा है, आप रुक जाइए। ये कहीं नहीं कहीं तो उसको मौत के घाट उतारने के लिए आप लोगों ने एक साजिश रचा था, और पहले से आप लोगों ने एक प्री प्लान बना रखा था, और वो सिर्फ और सिर्फ उसका अंजाम देने के लिए अपने भाभी को उसमें घुसा दिया था कि उसके झांसे में पड़ के छोटू आएगा। और उसकी मीठी मीठी बातों में छोटू पर भी गया और घर तक पहुंच गया। ये कहाँ तक जाएगी? हम मानते हैं छोटू गलत है, प्यार किया, आप लोगों को शादी नहीं करना था, छोटू के पास वो औकात नहीं थी। अगर औकात ही नहीं थी तो फिर आपको अपने बेटी आरती को ही समझाना चाहिए कि अब उसकी औकात नहीं है, उससे तुम्हारा शादी नहीं हो पाएगा, आप मत करो। लेकिन जब उसे प्यार हो गया तो वो जिद्दी ठान ही ली थी कि ना हम किसी भी हाल में उससे करके ही रहेंगे। और तो फिर आप लोगों ने बुलवाया क्योंकि करने के झांसा देकर और उसे मार दिया। नहीं मारना चाहिए था। आप लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, और ये लोकतंत्र का देश है, राजतंत्र का नहीं। जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं उसे कतई नहीं बख्शा जाएगा इस देश में। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोगों को अगर शादी नहीं करना था ना तो बहुत सारे रास्ता है। 50 मीटर के दूरी पे उसके मामा का घर है, उस लोगों को तक की जानकारी नहीं है। यहाँ तक की जानकारी नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। आप लोगों ने किस तरीके से प्री प्लान बनाया था, वो भाभी मास्टरमाइंड थी। छोटू को भी ये पता नहीं था। छोटू वालों को सबको बता कर आना चाहिए। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को छोटू के जो परिवार वाले थे ना वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनको दिल से सलाम कर रहा हूँ कि एक मौत के बाद भी किसी और की बेटी को अपना बेटी मानकर अपने घर पर रखे हुए हैं। तो इस दुनिया में वैसे माता पिता नहीं मिल सकता, और इस दुनिया में वैसे लड़की भी नहीं मिल सकती है। क्योंकि अक्सर ये फिल्मों में देखा जाया करता था और कभी कभार सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी हकीकत में, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि बिन ब्याहे किसी लड़की विधवा हो जाए। कभी सुना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। लेकिन ये इस दुनिया में सबसे पहले ये लड़की है कि बिन ब्याह विधवा हो गई है, और सारे जो प्रक्रिया है वो अपना रही है। अब आते हैं कि आरती के परिवार वाले ने कानून को कैसे अपने हाथ में ले लिया। मैं बता रहा हूँ, अगर छोटू आ ही गया और आप लोगों ने बुला ही लिया तो उसे मारना नहीं चाहिए था, प्रशासन को सौंपना चाहिए था, पुलिस को सौंपना चाहिए था कि ये हमारे घर में घुस गया है, ज़बरदस्ती घुस गया है, मेरे बेटी से शादी करना चाहता है, प्रेम करता है। आपकी बेटी भी स्टेटमेंट देती है कि वो क्या चाहता है, कानून उसका फैसला करता है। अगर आपको छोटू गलत होता तो उसे कानून सजा देता, जो भी दे, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आजीवन, मैंने जो देना हो दे। कोर्ट के ऊपर है भाई साहब, आप लोगों को जो कार्रवाई करवाना होता प्रशासन से करवाए। आप लोगों ने कानून का हाथ, ठीक है अगर गलत कर ही दिया तो मानते हैं कि आप लोगों को मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मारते, 2-4 लात मारे, और मारे भी आप लोगों ने, जिंदा भी था। ठीक है वहां तक तो ठीक है, कोई गलती करता है तो मारना चाहिए। आप लोगों ने मार दिया है, वो समाज बोलती है कि इसे 2-4 थप्पड़ लगाओ, इसके बाद से ऐसा गलती नहीं करेगा। ठीक है नहीं करेगा, आप लोगों को मारना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को पुलिस को सौंपना चाहिए, उसको मौत नहीं करना चाहिए। और मौत करके आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आज आप लोगों को पता है कि अपने घर द्वार परिवार छोड़ के भाग जा रहे हैं। और आप लोगों ने जिस इज्जत को बचाने के लिए छोटू का मौत किया, अब जानते हैं ना आपकी इज्जत रही और ना ही आपकी बेटी। आप लोगों को दोनों गया।
और जो बाबा को लोग बाबा जी कहते हैं आज हत्यारा बाबा कह रहे हैं, समाज में कैसा इज्जत हुआ है आपका, ये बताइए ना। बाबा से हत्यारा बाबा हो जाए और कानून को आप लोग हाथ में ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को तो कानून कठोर से कठोर सजा देना चाहिए।